मैं हूं जुल्करनैन शेख। वही हुआ फखर जमान के साथ जो मैं कह रहा था, जिसे मैं पीट रहा था, माफिया भी मांग रहा था मीडिया से। शुक्र है वही हुआ, वही हुआ, वही हुआ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। फखर जमान की आपने एक पोस्ट देखी होगी जिसमें वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी हाँ, वो वापस आ गए हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपनी फिटनेस के बाद अपने आप को बहाल करने के लिए वो पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो मेरे जरा है उन्होंने ये इस बात की तस्दीक की है कि वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में तकरीबन 2 से ढाई घंटे का प्रैक्टिस सेशन रोज कर रहे हैं। मेरी तो फखर जमान से ये वो कहते हैं ना, एक और ज्यादा अपील होगी कि वो अपने आप को जल्दी से जल्दी फिट करें और जल्दी से जल्दी पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल हो, क्योंकि हमें जो है ओपनर्स चाहिए, हमें ओपनर्स चाहिए। जो हाल हमारा हो रहा है ओपनिंग की वजह से, और स्पेशली हमें ओपनर्स चाहिए थे। अब एक और बात जिसको जिसको सोचा जा रहा है, जो ये खबर है, पहले बिल्कुल चांस नहीं था फखर जमान को ऑस्ट्रेलिया के T20 में ट्राई करने का, लेकिन जो अब ये हरकत हुई है ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर्स की तरफ से, तो देखा यही जा रहा है आकिब जावेद एंड कंपनी की तरफ से कि कुछ उन्हें भी सरप्राइज देना चाहिए, उन्हें भी ऑस्ट्रेलियन टीम को कोई ना कोई सरप्राइज देना चाहिए। और वो सरप्राइज क्या हो सकता है? हमारे पास जितना भी पेस अटैक था वो हमने भेजा हुआ है। स्पिन, मैं तो इस बहुत ज्यादा हक में हूं कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए। अगर जंपा जो है ऑस्ट्रेलियन साइड पर देखे ना, वो एक हमेशा स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है ना, वो हमेशा एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि चाहे आपके पास जितने तगड़े पेसर हो ऑस्ट्रेलिया में, नो डाउट आपको फास्ट बॉलर जो है वो बहुत बड़ा एज देते हैं, तो अगर स्पेशलिस्ट स्पिनर हो तो एक थोड़ा सा हट के टच होता है। बहरहाल उसमें भी अगर नहीं जाते तो हमारे पास सरप्राइज क्या है? हमारे पास सरप्राइज है एक अच्छा ओपनर। सो अभी ये बात कंफर्म नहीं हुई, देखा यही जा रहा है कि क्या जो फखर जमान है उनका फिटनेस लेवल इस तरह हो सकता है कि उन्हें अगर कोई अच्छा रिजल्ट आता है ओडीआईज में और उसके बाद T20 मैचेस में, क्या फखर जमान को एज एन ओपन भेजा जाए? अब ये जो बात है इसकी इंपॉर्टेंस है सोमवार तक। जी हाँ, सोमवार को उनका एक फिटनेस टेस्ट होगा, जिसको आप कह सकते हैं कि आप इनिशियल फिटनेस टेस्ट कह लें या उस ऐसा टेस्ट जिसके अंदर डॉक्टर से ज्यादा सिलेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, जिसमें आकिब जावेद ने यह इत्माम किया कि सोमवार वाले दिन शाम 3 बजे फखर जमान साहब अपनी फिटनेस के हवाले से सिलेक्टर्स की मौजूदगी में जो है फिजियोज और डॉक्टर्स को अपनी फिटनेस जो है वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे वो बिल्कुल फिट हो, और अगर वो क्लियर हो गए तो ये सरप्राइज ऑस्ट्रेलियंस को मिल सकता है कि फखर जमान को T20 के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए। पर ये कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि सोमवार को होने वाला उनका टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन खुशी की बात यह है, जो मैं अपने मीडिया के भाइयों से भी हाथ बांध बांध के रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार फखर जमान का मामला हल हो गया। थैंक गॉड वो हल हो गया है। फखर जमान प्रैक्टिस पे नेशनल क्रिकेट एकेडमी आ रहे हैं। फखर जमान जो है वो बाकायदा प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं। फखर जमान के पीसीबी से मामला आकिब जावेद ने सेटल कर दिए हैं। एक ट्वीट जो उनके गल पड़ी थी, किसी ने गल में डाली थी और उनका ढोल बजाना पड़ा था। बहरहाल वो एक उस ट्वीट की गलती से अब उनकी रिकवरी होगी, और थैंक गॉड मोहसिन नकवी को भी ये बात समझ आ गई है कि इतनी सी बात पे मैं तो कहूंगा कि इतने बड़े ओपनर को जाया नहीं करना चाहिए। और जिस तरह साइम अयूब, मैं पता नहीं क्यों इतना ज्यादा साइम अयूब के हवाले से समटाइम्स मुझे लगता है कि कहीं मैं बहुत ज्यादा उसके हवाले से वो कहते हैं ना, तासुबी तो नहीं हो गया या रिजिड तो नहीं हो गया। भाई मैं मुझे माफ करना, पर आपकी परफॉर्मेंस जो है ना, आपको जितना चांस दिया जा रहा है, और मैं आपको एक चीज बताऊं साइम, अगर आपको लगे कि आपका पहला चांस बहुत तवील हो गया तो फिर जहन में रखिएगा, फिर आपको दूसरा चांस मिलने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि फिर आप जितनी मर्जी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे के आते हैं और जब आप नेशनल सेलेक्टर्स की टेबल पर आते हैं तो एक ना एक सेलेक्टर आप बैठा होता है, यार उन्होंने की करना है। सो साइम अयूब साहब को मैं तो कह रहा था कि रेस्ट दे दे, लेकिन अल्लाह करे वो सेकंड ओडीआई में पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छा स्कोर सामने आए उनकी तरफ से। लेकिन अगर फखर जमान फिट हो गए और फखर जमान एज एन ओपनर अवेलेबल हुए सिलेक्टर्स को, और अगर ये सरप्राइज ऑस्ट्रेलियंस को मिल गया और वहां पर अल्लाह करे वो चल पड़े, तो ये बहुत अच्छी चीज होगी पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए।
बहरहाल ये अगर ना भी हुआ तो फखर जमान हमें अफ्रीका के टूर के लिए बिल्कुल अवेलेबल होंगे, और साउथ अफ्रीका में एज एन ओपनर फखर जमान बड़ा ही एक प्लस पॉइंट होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और ये प्लस पॉइंट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को जरूर फायदा देगा। तो एक बार फिर फखर जमान, बेस्ट ऑफ लक, आप फिट हो जाएं, आप पाकिस्तानी क्रिकेट को चाहिए, आपके मामला तय हो गए। वही हुआ फखर जमान के साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कहते हैं ना सोचा था वही हुआ, और अब फखर जमान जो है वो मेन स्ट्रीम अपनी फिटनेस की तरफ आ गए, और इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी फिट हो जाएंगे। मुझे पता नहीं क्यों ये वाइब्स हैं कि फखर जमान को पाकिस्तान टीम के ओपन आना चाहिए, और जो हमारा एक बैटिंग मतलब हमें ऐसे लगता है कि यार स्कोर करने के लिए हमारे पास ऐसे लगता है कि कोई बड़ा स्कोर करने वाला बैटर ही नहीं रहा। तो फखर जमान प्लीज जल्दी जल्दी फिट हो जाओ और पाकिस्तान टीम में हो, और फिर अपना रॉक दिखाओ। शुक्रिया।